रामपुर गांव में एक गोपी नाम का कुल्फी बेचने वाला रहा करता था जो गांव में घूम घूम के कुल्फी बेचा करता था। वही दूसरी ओर मोंटी एक शरारती बच्चा था जो हमेशा मस्ती करता था। आओ बच्चों, ठंडी ठंडी कुल्फी खाओ। इस तपती गर्मी में चॉकलेट, बादाम, पिस्ता सब कुछ है। अरे गोपी काका, तुम्हें इंटरनेट के बारे में पता है? सुना है अब तो कुल्फी भी ऑनलाइन मिलती है। इंटरनेट? ये क्या होता है मोंटी? और कुल्फी कैसे ऑनलाइन मिलेगी? मेरा ठेला तो यहीं है। गांव के लोग हंसने लगते हैं और मोंटी अपनी शरारतें दिखाने के मूड में आ जाता है। अरे गोपी काका, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। अब दुनिया इंटरनेट से चलती है। तुम भी अगर इंटरनेट इस्तेमाल करने लगोगे तो तुम्हारी कुल्फी का ठेला पूरे देश में मशहूर हो जाएगा। अरे ये इंटरनेट कौन सी नई चीज है मोंटी? मैं तो अपने ठेले से ही खुश हूँ। रामलाल, जो गांव का दुकानदार है, मोंटी से बातें कर रहा है। गोपी थोड़ी दूरी पर बैठा यह सब सुन रहा है। रामलाल मोंटी से ये इंटरनेट क्या है रे? सुना है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। चाचा, इंटरनेट तो जादू की तरह है। इससे आप दुनिया के किसी भी कोने में अपनी दुकान खोल सकते हो। गोपी काका को भी कहो कि कुल्फी बेचने का वहां चेता पारो वहां ऐसी की तैसी है क्या शुरू करे। रामलाल और बाकी गांव वाले ठहाका लगाकर हंसते हैं। गोपी थोड़ा परेशान हो जाता है और सोच में डूब जाता है कि कहीं उसका धंधा सच में पीछे तो नहीं रह गया है। अगर ये इंटरनेट सच में इतना बड़ा चमत्कार है, तो मुझे भी इसे आजमाना चाहिए। लेकिन मुझे उसी समय गांव में एक इंटरनेट एक्सपर्ट आता है जिसे मोंटी ने शहर से बुलाया है। इंटरनेट एक्सपर्ट गोपी के ठेले के पास आता है और उसे इंटरनेट से जोड़ने की बात करता है। गोपी पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर मोंटी के कहने पर वह मान जाता है। एक्सपर्ट उसका ठेला इंटरनेट से जोड़ देता है और ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू करवा देता है। अब देखो गोपी भाई, तुम्हारे कुल्फी के ठेले की वेबसाइट बन गई है। लोग अब तुम्हारी कुल्फी ऑनलाइन आदेश कर सकते हैं। अरे बाप रे! ये क्या चमत्कार हो गया। मैं तो अब कहीं भी कुल्फी बेच सकता हूँ। बिना ठेला लिए। गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। गांव के लोग भी हैरान होते हैं। कुछ ही दिनों में गोपी की कुल्फी पूरे इलाके में मशहूर हो जाती है। ऑनलाइन ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है और गोपी का धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। शानी ही। गोपी अब इंटरनेट का चमत्कार समझ चुका है और गांव के लोगों के साथ अपनी सफलता का जश्न मना रहा है। मोंटी भी खुश होकर गोपी से माफी मांगता है कि उसने शुरू में सिर्फ शरारत की थी, लेकिन अब गोपी की सफलता देखकर उसे भी गर्व है। गोपी काका, अब तो तुम इंटरनेट वाले बन गए हो, तुम्हें तो अब कुल्फी किंग कहना चाहिए। हाँ मोंटी, अब समझ में आया कि इस इंटरनेट में वाकई में जादू है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत ही असली जादू है। और मैं अपनी कुल्फी मेहनत से ही बनाता हूँ। इंटरनेट ने बस रास्ता आसान कर दिया। बिल्कुल सही कहा गोपी भाई। मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम बड़ा बन सकता है, चाहे वह कुल्फी बेचना हो या कुछ और। इससे हमें ये सीख मिलती है, नई तकनीकें चाहे कितनी भी चमत्कारी हों, असली सफलता ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है।